क्लास 12th एक्सरसाइज 10.1 वेक्टर अलजेब्रा का एक्सरसाइज 10.1 के सारे क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली यानी कि ग्राफ के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को इसके लिए डायरेक्शन बनाने पड़ेंगे। देखिए कैसे डायरेक्शन हम बनाते हैं, जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही डायरेक्शन बनाइएगा। ठीक है, ये आपको पता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ, इसको बोलेंगे हम लोग साउथ, और इसको बोलेंगे हम लोग वेस्ट, और इसको बोलते हैं ईस्ट। ठीक है, अब हमें कह रहा है इसमें यहाँ पर सबसे पहले ये काम करेंगे हम लोग 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो आपको कहाँ जाना है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाना है। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री का एंगल बनाना होगा। 30 डिग्री है ना, तो ये एंगल ही तो है। ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है ना ग्राफिकली यानी ग्राफ के थ्रू। तो नॉर्थ से हमें ईस्ट की तरफ जाना है, तो ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है। तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ हमें 30 डिग्री का बनाना है। तो ये हमारा हो गया नॉर्थ से ईस्ट 30 डिग्री का। क्लियर, समझ में आ गया। आपसे इसमें कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर कह रहा है, तो मान लीजिए कि ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 का मतलब ये 40 किलोमीटर हो गया। ठीक है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ में आया। मान लीजिए कि ये पॉइंट है मेरा O और ये पॉइंट हो गया A। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं OA इजकल टू 40 किलोमीटर। क्लियर, OA 40 किलोमीटर, समझ में आ गया। और आप ये भी लिख सकते हैं 1 स्केल इजकल टू हो जाएंगे 10 किलोमीटर। ठीक है, ये देख लीजिए 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। ठीक है, रिप्रेजेंट मैंने कर दिया। रिप्रेजेंट कह रहा था ग्राफिकली, रिप्रेजेंट मैंने कर दिया ग्राफ के थ्रू। आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर ये भी मैंने आपको शो कर दिया। और फिर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ से आपको नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाना है। हमेशा लास्ट वाला देखिएगा पॉइंट, जो भी रहेगा डायरेक्शन उससे इस तरफ आइएगा और आपको उतने डिग्री का एंगल बना देना है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में डियर आपसे कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। हमें स्केलर्स और वेक्टर्स बताना है। देखिए स्केलर और वेक्टर, स्केलर उसे कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर किसको कहते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। डायरेक्शन दोनों होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो उसको हम स्केलर कहेंगे, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो उसको हम वेक्टर कहेंगे। समझ में आ गया डियर यहाँ तक। तो अब देख लीजिए ये 10 किलोग्राम है, ये 10 किलोग्राम है, सिर्फ इसमें वजन है 10 किलोग्राम। अगर मैंने कहा कि ये बॉक्स है, ठीक है, और ये 10 किलोग्राम का है, ठीक है, तो इससे आपको कहा ये सिर्फ इसके अंदर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो है ही नहीं। आप इसको आप कहीं भी फेंक दीजिए, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, उतना ही का उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या कहा है, ये स्केलर है ये। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं सेकंड नंबर 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। 2 मीटर मैग्नीट्यूड है ये, मैग्नीट्यूड, और नॉर्थ वेस्ट ये डायरेक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट समझते हैं थर्ड नंबर 40 डिग्री। ठीक है, अब मैंने कहा कि एक एंगल बनाइए जो 40 डिग्री का हो। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से बनाकर दे दीजिएगा, तो उसके पास तो सिर्फ डिग्री है।
ठीक है, सिर्फ डिग्री है। अगर मैं कहता कि वेस्ट टू ईस्ट बनाइए तो आप 40 डिग्री वेस्ट ईस्ट मैंने लगा दिया तो क्या बन गया, डायरेक्शन हो गया, तो वेक्टर हो जाता। लेकिन इसमें सिर्फ डिग्री लगा हुआ है, ठीक है, तो इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो इसीलिए यह क्या है, स्केलर है। ठीक है, थर्ड नंबर में हो गया कंप्लीट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, 40 वाट। वाट ये पावर का ऐसा यूनिट होता है, पावर का ऐसा यूनिट क्या होते हैं, वाट होता है। और पावर इजकल टू क्या होते हैं, W/T। ठीक है, तो ये भी हमारा स्केलर है और ये भी स्केलर है, दोनों के दोनों स्केलर ही हैं, तो इसीलिए यह हमारा क्या है, ये दोनों के पास, इसके पास भी हमारा सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसके पास भी हमारा मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है ही नहीं, किसी के पास नहीं है। इसके पास भी मैग्नीट्यूड है और इसके पास भी हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, वर्क के पास भी मैग्नीट्यूड है और टाइम के पास भी मैग्नीट्यूड है। दोनों के पास जब मैग्नीट्यूड है तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ क्या है, स्केलर है। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं, ये देख लीजिए 10 के पावर -19 कूलॉम ये चार्ज होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट। ठीक है, चार्ज का ऐसा यूनिट आपको पता होगा क्या होते हैं, कूलॉम होते हैं। ठीक है, तो ये चार्ज का ऐसा कूलॉम है, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो इसलिए यह स्केलर है। नेक्स्ट है, यहाँ देख लीजिए, ये आपको समझने लायक है। ये 20 मीटर पर सेकेंड एक स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड एक स्क्वायर जो होता है, यह किसका ऐसा यूनिट होते हैं, एक्सीलरेशन का। ठीक है, और एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट होते हैं। ठीक है, एक्सीलरेशन। ठीक है, और ए इजकल टू क्या होता है, v - u/t। और ये पता है ना, ये फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल और इनिशियल, यानी कि यहाँ से मैंने चला और यहाँ मैंने पहुँचा, तो ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। तो देख लीजिए, इनिशियल से फाइनल डायरेक्शन बता दिया, तो इसीलिए यह हमारा क्या, जब कहीं भी अगर लिखा हो ना मीटर पर सेकेंड एक स्क्वायर, तो समझिएगा कि इसमें डायरेक्शन है, और जिसमें डायरेक्शन होते हैं ना, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, तो डायरेक्शन भी मिल गया, तो इसका मतलब वेक्टर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपसे कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी हमें बताना है। ठीक है, तो थर्ड में 6 क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से हम लोग कर लेते हैं। टाइम पीरियड देख लीजिए, टाइम में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन तो होता ही नहीं है। ठीक है, मैंने आपसे कहा, मान लीजिए कि बेटा कितने बज रहे हैं, तो आप क्या बोलिएगा, 10 बज रहे हैं सर जी, तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की बात हो ही नहीं रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, स्केलर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिस्टेंस। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होते हैं, मीटर होते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मैं 20 मीटर से चलकर आया हूं, या फिर मैं बोलूं कि 100 किलोमीटर से चलकर आया हूं, तो सिर्फ मैंने तो मैग्नीट्यूड बताया, किस डायरेक्शन से आया बताया ही नहीं। तो डिस्टेंस के पास सिर्फ क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं, तो इसीलिए यह डिस्टेंस क्या है, हमारा स्केलर है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, फोर्स। ठीक है, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होते हैं, और याद रखिएगा। ठीक है, और ये फोर्स हमारा क्या होता है, वेक्टर होता है। देख लीजिए यहाँ पर कैसे, फोर्स के लिए F = ma होता है ना, ये मास हो गया और ये एक्सेलरेशन हो गया, तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड एक स्क्वायर। मैंने कहा था ना, जब ये आ जाएगा तो समझिएगा कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेलोसिटी, वेलोसिटी भी हमारा क्या है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है हमारा, याद रखिएगा। इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, वेक्टर है। वर्क डन, वर्क डन क्या है, ठीक है, पावर इक्वल टू क्या होते हैं, W/T, तो ये क्या है, स्केलर है। वर्क डन बटा टाइम, तो वर्क डन हमारा क्या है, मैंने कहा था ना, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, तो मैग्नीट्यूड होते हैं, तो इसके मतलब क्या है, ये स्केलर है। समझ में आएगा डियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। ये आपके ग्राफ बुक में ही बना हुआ है। नेक्स्ट समझते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। ठीक है, हमें वेक्टर्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट समझते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 4,
आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स, हमें वेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इस तरीके से डायग्राम आपके बुक में बना हुआ है। ठीक है, इसमें आपसे कह रहा है को इनिशियल। को इनिशियल किसको कहते हैं, याद रखिएगा, को इनिशियल हम उसे कहते हैं जिसका सेम इनिशियल पॉइंट हो। मान लीजिए कि ये इनिशियल पॉइंट है, इस तरफ है और इस तरफ है, तो मान लीजिए ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, को इनिशियल कहलाएंगे, क्योंकि दोनों का क्या है, सेम है इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ए का भी यहाँ से जा रहा है और बी भी यहाँ से जा रहा है, यानी कि ये सेम इनिशियल पॉइंट है, तो ये को इनिशियल कहलाएगा। इसी डायग्राम में आप देख लीजिए कौन आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर ये ए वेक्टर के लिए ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से इस तरफ जा रहा है, और ये डी के लिए भी यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेम इनिशियल पॉइंट तो एक ही है, तो ए वेक्टर एंड डी वेक्टर आर को इनिशियल। ठीक है, हम लिख सकते हैं ए वेक्टर एंड डी वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर। ठीक है डियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। इक्वल कह रहा है, इक्वल किसको कहते हैं, इक्वल का मतलब ये होता है जिसके क्या होने चाहिए, जो इक्वल होना चाहिए, मतलब जिसके डायरेक्शन इक्वल हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। इक्वल कौन से हैं इसमें, आप ध्यान दीजिए, इक्वल कौन से हैं, जिसके डायरेक्शन सेम होने चाहिए। ये देख लीजिए, ये यहाँ से इस तरफ आ रहा है ना, देख रहे हैं, और ये भी यहाँ से यहाँ आ रहा है, यानी कि ये दोनों क्या कहलाएंगे, बी और डी इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया, इक्वल वेक्टर कहलाएंगे क्योंकि ये सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन, देख लीजिए इस डायरेक्शन में और ये डायरेक्शन, यह इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। समझ में आया, क्योंकि दोनों के सेम डायरेक्शन है। समझ में आया, तो इसमें आपको बी वेक्टर का और डी वेक्टर का सेम डायरेक्शन नज़र आ रहा है, नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर, समझ में आ गया डियर। नेक्स्ट समझते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, पैरेलल। देख लीजिए, ये अगर 2 लाइनें हैं, मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, ये पहला लाइन हो गया और ये दूसरा लाइन हो गया, दोनों के ये देख लीजिए मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन भी सेम, तो ये तो कोलिनियर हो गया। ठीक है, बट नॉट इक्वल। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो ये वाले हमें लिखना होगा। ठीक है, ये वाला नहीं, ये तो सही है हमारा, तो ये कोलिनियर है, पैरेलल, दोनों इक्वल, देख लीजिए पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो यानी कि ये इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वल का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन सेम, बी और डी डायरेक्शन सेम, ये डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये क्या कहलाएंगे, नॉट इक्वल होंगे। ठीक है, तो कोलिनियर है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, तो यह कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो ये इसमें आपको कौन से दिखाई दे रहे हैं, ए और सी, देख लीजिए ए, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड देख लीजिए सेम है, दिखाई दे रहा है ना, जितना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये पूरा एक स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन देख लीजिए, ये इस तरफ जा रहा है और ये यहाँ से इस तरफ इस डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए यह नॉट इक्वल। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पर ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल, क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। कौन ट्रू है कौन फॉल्स है हमें बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर।
देखिए यहाँ पर ये ए वेक्टर है, ठीक है, पॉजिटिव है तो ए वेक्टर है कहलाएगा, ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये पॉजिटिव यहाँ है, कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है, तो ये ए वेक्टर हो गया। और माइनस ए वेक्टर अब बनाते हैं, तो माइनस ए के लिए क्या हमें करना पड़ेगा, डायरेक्शन अपोजिट कर दो, इस तरफ डायरेक्शन रहेगा इस तरफ, तो ये माइनस ए वेक्टर रहेगा, ठीक है। तो बताइए क्या ये कोलिनियर है? बिल्कुल है कोलिनियर, क्योंकि ये दोनों देखिए, ये और ये, इन दोनों में क्या है, ठीक है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है, और जब पैरेलल हैं तो ये कोलिनियर है, ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। सेकंड नंबर, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखिए दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं, कोलिनियर वेक्टर का मतलब ये हो गया पैरेलल होने चाहिए। चलिए ये देख लीजिए, ये ए वेक्टर हो गया, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 2 है, और ये मैंने बना दिया बी वेक्टर, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 3 है, मान लीजिए 3 है मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों देखिए, ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल है ना, पैरेलल है, इसका मतलब क्या है कि ये कोलिनियर है। तो टू कोलिनियर वेक्टर्स, ये दो कोलिनियर वेक्टर्स है, आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑलवेज इक्वल होंगे। कहाँ से, मैग्नीट्यूड यहाँ देख लीजिए 2 है और यहाँ 3 है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। टू वेक्टर्स जिसके सेम मैग्नीट्यूड हो वह क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए मैंने बनाया एक यहाँ पर ए वेक्टर, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, ठीक है, ए वेक्टर बनाया, 2 वेक्टर्स कह रहा है ना, और एक और मैंने वेक्टर बना दिया, ठीक है, ये मैंने बना दिया बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 2 है। तो कह रहा है ना सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम है, 2 है, ठीक है, ये भी 2, ये भी 2 है। मैग्नीट्यूड जब सेम है और 2 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये दोनों देखिए मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड है, लेकिन इनमें क्या है, पैरेलल है। ये बताइए, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता तब तो ये ट्रू होता, नहीं तो फॉल्स होगा। ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन यह पैरेलल नहीं है, ठीक है। कोलिनियर के लिए हमें क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर ये ट्रू होता, नहीं तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। समझ में आ गया, पैरेलल नहीं है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, ये इस डायरेक्शन में, ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन में, पैरेलल है ही नहीं। पैरेलल का मतलब ये होता है, ठीक है, ये पैरेलल हो गया, और ये तो इस तरफ है, ये इस तरफ है, पैरेलल है ही नहीं। जब पैरेलल नहीं है तो कोलिनियर नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे कह रहा है टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। सेम मैग्नीट्यूड, यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए ये ए वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, और ये बी वेक्टर है हमारे पास, तो पैरेलल है, अच्छी बात है। ये भी इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, डायरेक्शन भी सेम है, पैरेलल भी हैं, ठीक है, लेकिन इनमें मैग्नीट्यूड आर इक्वल, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सेम कैसे हो सकते हैं, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक है और ये इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है, मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड 3 है और इसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो सेम मैग्नीट्यूड नहीं ना है, और जब सेम मैग्नीट्यूड नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉल्स लिख दीजिए। समझ में आ गया डियर। तो ये आपका एक्सरसाइज मैंने 10.1 मैंने अच्छे से कंप्लीट करा दिया, ठीक है। जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद।